न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लापता अवध के पुलिस ने पकड़े हत्यारे। 2 साल में जीडीए ने की 4 गुना प्रगति। जनपद सीईओ का बेटा गायब। और अब समाचार विस्तार से। 1 साल से लापता अवध उर्फ सागर नामदेव की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझ गई है, जिसमें सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती के भाइयों ने ही की थी अवध की हत्या। गौरतलब है कि मोहरा निवासी अवध उर्फ सागर नामदेव पिछले 1 साल से लापता था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस लापता युवक की पिछले 1 साल से तलाश कर रही थी, जिसमें सामने आया कि अवध का ग्राम बरदरी, थाना पीतमपुर, जिला धार निवासी युवती राम सखी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह युवती से मिलने गया था, जहां युवती के भाइयों ने अवध को राम सखी से बात करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद युवती के भाई मोहन रघुवंशी अनुराग ने अपने दोस्त लाखन मुरली के साथ अवध को पकड़कर उसको जबरदस्ती एक काले रंग की सफारी में बैठाकर जंगल ले आए, जहां भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अवध की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी, जिसमें पुलिस द्वारा की जा रही जांच में संदेह के तौर पर मोहन रघुवंशी को हिरासत में ले लिया गया था, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर मोहन ने सारा सच उगल दिया। जिसके बाद पुलिस ने मोहन के साथ साथ उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। 23/4/2012 को सागर नामदेव पुत्र हरिशंकर नामदेव को जो है उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी उसके पिता की शिकायत पे, और काफ़ी लंबे समय से पुलिस प्रयास कर रही थी इसको दस्तयाब करने की, और पुलिस को इसमें बीच बीच में टीम भेजी गई। जो पुलिस को सूचना मिली थी कि ये धार जिले में किसी लड़की से इसका प्रेम प्रसंग है, तो इसमें पुलिस टीम को फाइनली सफलता मिली और इसमें हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। और इसमें इसके मृतक की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 शेष गिरफ्तार होने से शेष बचे 2 आरोपी। इसमें मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसके 2 सहयोगी गिरफ्तार होने शेष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक शासकीय महाविद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्र से अभद्रता किए जाने के कारण आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के छात्र पंकज पांडे का आरोप है कि जब वह विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत फीस जमा करने गया, तब शिक्षक द्वारा उससे अभद्रता तथा मारपीट की गई, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आक्रोशित होकर कॉलेज के प्राचार्य तथा सभी शिक्षकों को कमरे में बंद कर दिया और नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कहा कि कॉलेज प्राचार्य को जल्द से जल्द या तो सस्पेंड किया जाए या फिर उसका ट्रांसफर किया जाए। आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही ऐसा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल इस महाविद्यालय भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में पंकज पांडे नाम का छात्र, जिसको प्राचार्य एवं वहाँ के साथ का स्टाफ जैन साहब कोई है, एक मैडम है, 3-4 शशि विकसित और एचओडी सत्यार्थी से शशि विकसित और एचओडी महोदय, इन सभी लोगों ने सम्मिलित होकर उस छात्र को प्रताड़ित किया, मारा, और प्राचार्य ने सम्मिलित होकर खुद मारा छात्र को। तो इस तरीके की जो घटना विद्यार्थी परिषद कार्यालय में जब पता चला कि इस महाविद्यालय में किसी कार्यकर्ता को इस तरीके से शिक्षक और जो गुरु, ये मंदिर है शिक्षा का मंदिर जिसमें छात्रों के साथ ये हो रहा है, गुरु ऐसे व्यवहार कर रहा है, तो इनके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने आज महाविद्यालय को बंद कराया है और चेतावनी दी है कि ऐसे प्राचार्य, ऐसे शिक्षकगण, इनको सबको हटाया जाए। आज बंद कराया है और धरना प्रदर्शन किया है और कल कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, इसको इन लोगों को हटाया जाएगा। छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे। तो कल यहाँ पे प्रिंसिपल सर के ऑफिस के सामने सब सर वगैरह खड़े हुए थे, तो मैं यहाँ से अपने विक्रमादित्य योजना के लिए 10,000 जो 1 साल की फीस भरते हैं वो रिफंड होनी थी, तो मैं यहाँ पे लेने गया था। तो उन लोगों ने बोला कि तू तो एक्स हो गया साले, तू यहाँ पे कैसे, उन्होंने गलत बातें बोली मुझसे। तो मैंने कहा थोड़ा तमीज से बोले, उन्होंने साले तू हमें तमीज सिखाता है। इन्हें उन लोगों ने मुझे पकड़ के वहीं पे डाल करके कैंपस के अंदर, और शशि विकसित सर और भी 2-3 सर थे, सत्यार्थी सर वगैरह ने मिलकर वहाँ पे मुझे डाल के मारा। उसके बाद उन लोगों का कहना था कि तू नेता नगरी या फिर कुछ भी करेगा तो हम तेरे को किसी न किसी चीज में फंसा देंगे। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर आज जीडीए कार्यालय में हवन एवं सुंदरकांड का आयोजन किया गया।
अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रविंद्र सिंह राजपूत के शहर में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराते हुए कहा कि उनके और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी योजना माधव प्लाजा का निर्माण हो चुका है, जिसका आंतरिक एवं बाह्य सजावट का कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसे लगभग 6 माह में प्रारंभ किया जाएगा तथा शताब्दीपुरम में प्रस्तावित स्वर्गीय अनिल भाटिया आवासीय परिसर 196 डुप्लेक्स भवनों के निर्माण प्रक्रिया हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसका निर्माण कार्य 1 माह में प्रारंभ होने की संभावना है। इसके अलावा शताब्दीपुरम में ही सड़कों, नलकूप तथा खनन का काम भी कराया गया। हमारे नियुक्ति को 2 साल पूर्ण होने पर आज जीडीए में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। उसके बाद भोजन प्रसादी होगी, इसमें हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, शहर के गणमान्य नागरिक, अधिकारीगण और हमारे कर्मचारी जीडीए के सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और लगातार आप देख रहे हैं कि 2 साल में हमने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के ग्वालियर में कई ऐसी योजनाएं लाए हैं जिससे आम जनता को राहत मिल रही है, जिससे विकास दिख रहा है, जीडीए भी दिख रहा है। और जो उनकी जनता की समस्याएं थीं, उनकी यहाँ कई पुराने पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको भी हमने निपटाने का प्रयास किया है। किसी के नामांकन की रजिस्ट्री थी, किसी की रजिस्ट्री के संबंध में था, किसी के कब्जे के मामले में थे, उसमें हमने प्रयास किया है अधिक से अधिक निराकरण हो और आगे भी उसमें और प्रगति बढ़े। क्योंकि वर्षों से 20-20 साल, 25-25 साल पहले लोगों ने प्लॉट बुक करा लिए थे, उनका अधिपत्र नहीं लिया था, कहीं रजिस्ट्री नहीं हुई थी, कई विवाद इस तरह के थे। उनको निराकरण में हमने कुछ सफलता प्राप्त की है, आगे और सफल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की, माननीय शिवराज सिंह जी की इच्छा है, उस इच्छा में हम भी भागीदारी हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर भी उसमें भागीदारी निभाए, जीडीए उसमें भागीदारी निभाए। जिस उम्मीद से उन्हें हमारी नियुक्ति की है, उस उम्मीद को हम जनता के बीच लाकर जनता के कामों को निराकरण करके उनकी सफलता दिलाने में सहयोग करें, यही हमारी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चलाई जा रही तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज स्पेशल ट्रेन से ग्वालियर जिले के लगभग 284 बुजुर्गों को जगन्नाथपुरी के लिए किया गया रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को सभी तहसीलों से सोमवार को ही टिकट वितरण कर दिए गए थे तथा 6 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में सभी यात्रियों को आज स्पेशल ट्रेन से अधिकारियों की मौजूदगी में रवाना किया गया। इस अवसर पर सभी यात्री उत्साहित और खुश नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा पर जाने वाले बुजुर्ग सुबह से रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे। यात्रियों को सुबह 12 बजे का ट्रेन का समय दिया गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ट्रेन लेट होने के चलते बुजुर्ग स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। लेकिन यात्रा को लेकर उत्साहित बुजुर्गों पर ट्रेन लेट होने या इंतजार करने की जरा सी भी शिकन नजर नहीं आ रही थी। आज तक नहीं गए। आज तक नहीं गए। तो ये मुख्यमंत्री की योजना में जा रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है? हमें तीर्थ दर्शन का सबसे बड़ा लाभ पुण्य मिल रहा है। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन जा रहे हैं? मैं और मेरी धर्मपत्नी है। तो रास्ते में ट्रेन में कोई आपको तकलीफ वगैरह होती है? नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? तो जी क्या आप अपने निजी पैसे से जा रहे हैं या मतलब उसको? मामा के साथ बाजार गया जनपद सीईओ का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में कल शाम हुआ लापता, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों पहले ही शिवपुरी से पहाड़गढ़ पदस्थ हुए जनपद सीईओ नरेंद्र सिंह नरवरिया का बेटा रविंद्र कल शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने पहले तो इसे साधारण घटना माना, लेकिन कल रात किसी ने रविंद्र के घर फोन पर फिरौती की मांग की,
जिसके बाद परिजनों ने इसे गंभीरता से लेते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस घटना पर गोलेका मंदिर पुलिस ने बताया कि लापता युवक अपने मामा के साथ गोलेका मंदिर सब्जी लेने आया था। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया और वह मामा को छोड़कर चला गया। युवक के लापता होने पर परिजनों का कहना है कि पहले वह इसे सामान्य घटना मान रहे थे, लेकिन रात में जब किसी ने फोन पर कहा कि रविंद्र का अपहरण कर लिया गया है और उसे छुड़ाने के बदले में 1 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रविंद्र के अपहरण को लेकर परिजनों से पूछताछ कर रही है तथा मामले में सामने आए कुछ और पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। ये नरेंद्र सिंह नवरिया जो कि जनपद पंचायत में सीओ हैं पहाड़गढ़ में, जिला मुरैना में, तो यहाँ सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में गोले के मंदिर क्षेत्र में रहते हैं। कल उन्होंने थाना गोले के मंदिर में रिपोर्ट की है कि उनका लड़का रविंद्र सिंह नवरिया ये बजा के कह के गया था और गोले के मंदिर जो चौराहा है उसके आगे वो कहीं गया और उसके बाद फिर लौट कर नहीं आया। पुलिस ने इस सूचना पर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इसमें उसके दोस्तों से और परिजनों से और भी तरीकों से इसकी तलाश की प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि गुमशुदगी है तो इसमें कोई भी जांच में कोई भी तथ्य निकल के आ सकता है। पुलिस सारे एंगल में इसमें पूछताछ कर रही है और सारे एंगल पर जांच कर रही है। ऐसी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं दी है, यदि होगी तो वो परिजन ही बता सकते हैं। आज आयोजित हुई एसपी जन सुनवाई में एक युवती ने मुरार थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा, थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने पर थाना प्रभारी द्वारा फोटो खींचकर दी जाती हैं धमकियां। प्रत्येक मंगलवार आयोजित होने वाली एसपी जन सुनवाई में आज एक मामला बड़ा गांव निवासी एक 18 वर्षीय युवती का आया। युवती का कहना था कि उसके परिवार का उसकी पड़ोसी रेखा के मकान में रहने वाले 3 लड़कों से विवाद हो गया था, जिसमें लड़कों द्वारा युवती की मां से मारपीट की गई थी, जिसके बाद युवती मुरार थाने मामले की शिकायत दर्ज कराने गई थी, जिसमें मुरार थाना प्रभारी रत्नेश तोमर द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज न करते हुए अदम चेक काट दिया गया। जब युवती को इस बात का पता चला तो युवती वापस थाने गई। इस पर मुरार थाना प्रभारी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पर युवती द्वारा एसपी ऑफिस जन सुनवाई में एसपी से शिकायत की गई। एसपी द्वारा इस मामले में टीआई को तुरंत तलब किया गया, लेकिन जब युवती दोबारा थाने पहुंची तो टीआई रत्नेश तोमर ने युवती का फोटो खींचते हुए उसे यह कह दिया कि जाओ जो करना है कर लो। इस पर युवती आज दोबारा से जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची। ऐसा है कि उनके घर में कुछ दिनों से 4-5 महीने से कुछ लड़के रह रहे थे, तो उनके घर में हमारे सामने एक पड़ोस में रेखा सिकरवार रहती है, तो हमारा पूरा नाम नहीं मालूम मुझे। तो उनके यहाँ पे क्या हुआ, शाम को मैं सुबह कैंटीन चली गई अपनी मम्मी के साथ, जब दीदी के साथ, तो मम्मी को उन्होंने घर से मिला के 5 जनों ने पीटा। 3 लड़के थे, 2 उस घर में लेडीजें रहती हैं। पीटने के बाद जब हम थाने गए, मुरार थाने गए तो मुरार टीआई से कहा, सब कुछ कहा, मुरार टीआई सुन ही नहीं रहा था। फिर भी उसने सुना तो अदम चेक काट के छोड़ दिया। हमसे कह दी कि एफआईआर कट चुकी है, जाइए आप। कुछ दिनों वहीं दूसरा मामला महाराजपुरा निवासी धीरेन्द्र सिंह किरार का आया। धीरेन्द्र का सागर और कादर भदौरिया से आपसी विवाद हो गया था, जिसमें महाराजपुरा चौकी में पदस्थ दीवान नरेंद्र भदौरिया ने उल्टे धीरेन्द्र को ही थाने में बंद करने की धमकी दी तथा उससे मारपीट करते हुए 15,000 रुपए लूट लिए, जिसकी शिकायत करने के लिए आज धीरेन्द्र एसपी जन सुनवाई में आए तथा दीवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो रात में धमकी देकर गाली पाली देकर चले गए। पुलिस वाले से मिल गए, इन लोगों ने मुझे पकड़वा दिया। पुलिस वाला चौकी ले गया, मारपीट की और भगा दिया। उस पुलिस वाले का नाम क्या है? नाम नरेश भदौरिया। ये कौन से थाने में? महाराजपुरा थाना। तो ये और भी थे सर पुलिस वाले उसमें। अब टीआई साहब के यहाँ गया तो बोले पुलिस के खिलाफ कौन गवाही देगा। सर मैंने कही चौकी में ले जाकर मारो, न गवाही कौन देगा उसकी। अब टीआई साहब ने भगा दिया। तुम्हारी दुकान पर कौन आए थे, उनका नाम क्या है? नरेश भदौरिया, साकिर, कादिर और उसके पिताजी।
इस मामले की भी जांच कराई जाएगी। अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर इसी कर्मचारी द्वारा या अधिकारी द्वारा ऐसे रुपयों की मांग की गई है तो इसकी जांच कराने के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 सितंबर को मुरैना में कांग्रेसियों द्वारा एक विशाल आम सभा के साथ साथ कांग्रेस लाओ देश बचाओ के तहत एक विशाल रैली का भी किया जाएगा आयोजन। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय पर एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक शहर जिलाध्यक्ष दर्शन सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में 1 सितंबर को मुरैना में आयोजित होने वाली एक विशाल आम सभा के साथ साथ कांग्रेस लाओ देश बचाओ के तहत निकाली जाने वाली विशाल रैली पर भी चर्चा की गई। 1 सितंबर को मुरैना में आयोजित होने वाली इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी भागीदारी निभाएंगे। उन पर हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की बैठक यहाँ आयोजित की गई है। आज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा रहा है कि हम लोग 1 तारीख को सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 1 तारीख को हम भारी संख्या में, हजारों की संख्या में मुरैना पहुंचेंगे और जहां कांग्रेस लाओ प्रदेश बचाओ बहुत बड़ी जन आक्रोश आम सभा जो होने जा रही है उस आम सभा में हम शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रिय और भ्रष्ट सरकार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आम जनता परेशान है। ऐसी परिस्थिति में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि मुरैना की जो सभा होगी वो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील का काम करेगी और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी और उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस तरह से शहर का विनाश और संभाग और प्रदेश का विनाश किया जा रहा है, हम उस रैली के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और ये रैली जो है हमारे जनप्रिय नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं द्वारा एक साथ एक मंच से ये आम सभा और महासभा की जा रही है, जिसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर से और हमारे ब्लॉक पार्षद, सेक्टर विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और हमारा एक आम कांग्रेसन भारी संख्या में, हजारों की संख्या में मुरैना पहुंचेगा, ये संकल्प लिया है। वहीं बैठक में शहर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि प्रदेश के ग्वालियर शहर में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। अगर जल्द ही विकास कार्य नहीं कराए गए तो जन आशीर्वाद यात्रा को शहर में आने से रोका जाएगा व विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाएंगे। साथ में आज की बैठक में निर्णय लिया है कि जन आशीर्वाद यात्रा जो जन बर्बाद यात्रा बन चुकी है, जो मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 करोड़ के रथ में बैठ करके निकाली जा रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं या जनता को रथ पे बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि रथ पे तो मुख्यमंत्री हैं या उनके मंत्री हैं, अधिकारी हैं, आम जनता तो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो आशीर्वाद कैसा? आशीर्वाद तो जमीन में मिलता है या नीचे उतर करके चलें गली मोहल्ले में तो आशीर्वाद मिलेगा। रथ पे बैठ के तो कोई आशीर्वाद देगा नहीं। हवाई जहाज में बैठ करके बाढ़ पीड़ितों का जो जायजा ले रहे हैं, ये जायजा जब लेते हैं तो उन्हें क्या मालूम कि हकीकत में जमीन में क्या हो रहा है, जनता कितनी परेशान है। तो कुल मिलाकर के बिजली, पानी, सड़क से त्राई त्राई मची हुई है, रोडों पे पानी भरा हुआ है और मुख्यमंत्री जी जिन जिन रोडों से निकल रहे हैं, आज शासन और प्रशासन उन्हीं पॉइंटों को चिन्हित कर रहा है जहां से मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं। हमारी मांग है, हम इस यात्रा का विरोध करेंगे। आज हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, यदि 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और शहर की कुछ रोडों को बनाया गया, शहर में कुछ उन क्षेत्रों की सफाई की गई जहां मुख्यमंत्री निकलेंगे और बाकी का पूरा शहर जिसने इनकी सरकार को चुना, इसलिए तो नहीं चुना कि मुख्यमंत्री जी आए और वो ऐशो आराम करते हुए और बिना गड्ढों को देखे, बिना जनता की समस्या सुने, केवल शासन और प्रशासन द्वारा जो भीड़ जोड़ी जा रही है, क्योंकि जनता तो भीड़ जा नहीं रही ना, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपको इतनी भीड़ लानी है, आपको इतनी भीड़ लानी है। तो कुल मिलाकर के जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये भाजपाइयों की यात्रा है। शहर में बदमाश अब बेखौफ होकर दे रहे हैं वारदातों को अंजाम। दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर लूट करने के बाद वृद्धा को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। घटना न्यू दर्पण कॉलोनी की है, जहां बीपी खरे हाईकोर्ट चले गए थे तथा उनकी पत्नी सरला घर पर अकेली थी और तभी घर के दरवाजे से अज्ञात हमलावर घर में घुस आए और उन्होंने आते ही सरला खरे के हाथ पैर बांध दिए, जिससे उनका दाहिना हाथ टूट गया। इसके बाद चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर उन्होंने सरला खरे से चाबी ली और अलमारी से लगभग 10 तोला सोना और 30,000 रुपए नगद लूट लिए। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने सरला खरे को गोली मारी, जो उनके कंधे में जा लगी। गोली लगने के बाद वह बेहोश हो गई तथा होश आने पर उन्होंने चोरी की सूचना अपने पति बीपी खरे को दी।
जिसके बाद वह घर पहुंचे और पत्नी को खून में लथपथ देख उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने आनंद फानन में सरला खरे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना पर पुलिस को अंदेशा है कि बदमाशों को पहले से ही पता था कि सरला खरे घर पर अकेली होगी। इसके अलावा पुलिस ने न्यू दर्पण कॉलोनी में आवारागर्दी करने वाले युवकों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये थाना थाटीपुर क्षेत्र में तिकोनिया पार्क के पास में एक महिला अकेले अपने घर में थी। उनका कहना है कि एक लड़का आया, उसके हाथ में कट्टा था और उसने घर में लूटपाट की है। महिला को ठुड्डी पे उसकी चोट भी है, दाढ़ी पे, और इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और अपराध आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ लूट भी हुई है क्या? कुछ? हाँ, महिला का कहना है कि वो आया, उसने चाबी मांगी और जो अलमारी की चाबी लेकर उसमें से जो जेवर थे करीब 8 तोले के, वो लूट कर ले गया है। शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आरटीओ द्वारा आज फूलबाग चौराहे पर ऑटो टेम्पो की गई चेकिंग। इस दौरान वाहन चालकों के कागजात भी किए गए चेक। गिरवाई स्थित चॉकलेट फैक्ट्री को लूटने की योजना बना रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। माधोगंज थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश डांग वाले बाबा पहाड़िया पर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गई तथा घेराबंदी कर वहां से डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने एक कट्टा सहित 5 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वह गिरवाई स्थित चॉकलेट की फैक्ट्री लूटने की योजना बना रहे थे। पकड़े गए बदमाशों में जीतू, राजू, शेरू व लंबू नेपाली है। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि डांग वाले बाबा की पहाड़िया पर 5 व्यक्ति डकैती की योजना बनाने के उद्देश्य से गिरवाई में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के डकैती की योजना बनाने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। सूचना पर से फोर्स के साथ घेराबंदी करके 4 बदमाशों को पकड़ लिया और एक भागने में सफल हो गया। बदमाशों में एक तो जीतू उर्फ जितेंद्र और राजू उर्फ राजेंद्र और तीसरा एक लंबू नेपाली है और शेरू राजावत करके, ये 4 पकड़ लिए और इन पे मतलब पृथक पृथक किसी पे 10-12 अपराध हैं, किसी पे 7 है, जीतू पर 7 अपराध हैं। ऐसे पर्याप्त इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लापता अवध के पुलिस ने पकड़े हत्यारे। 2 साल में GDA ने की 4 गुना प्रगति। जनपद CEO का बेटा गायब। आज के समाचार अभी समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।